नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। आप सभी भाइयों का, बहनों का, मित्रों का एवं प्रिय दर्शकों का, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि आपका जेई मेन फॉर द इंजीनियरिंग कोर्स इन आईआईटी, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज और इसके अलावा भी एनआईटी और भी बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन्स ले सकते हैं आप। अगर आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है कॉलेजेस में, तो आपको ये एग्ज़ाम देना काफ़ी ज़रूरी होता है, आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ। दूसरा, हम यहाँ पर समझने वाले हैं, यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन इस साल का यानी कि 2024 के लिए नोटिफिकेशन जेई मेंस का ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। यानी कि इस बार 2024 के अंदर जेई मेंस के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेंगी, क्या एज लिमिट रहेगी, इसके अलावा क्या एग्ज़ाम का सिलेबस रहने वाला है, क्या सिले और क्या पैटर्न रहेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने एमसीक्यू आएंगे, क्या चेंजेस इस बार हुए हैं जेई मेंस के लिए 2024 के लिए, क्या क्या डेट्स हैं, फॉर्म का फीस क्या है, और बाकी सारी जानकारियां जेई मेंस इंजीनियरिंग एग्ज़ाम 2024 के बारे में सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है ध्यान से, आपको सारी बातें समझ आने वाली हैं। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि फॉर्म भरने में जो प्रोसेस होते हैं वो भी नोटिफिकेशन में डाले गए हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं। हम फॉर्म जो है उसका वीडियो अलग रहेगा, फॉर्म भरवाने का वीडियो कि आपको कैसे फॉर्म भरना है उसका वीडियो अलग है, अलग से आएगा। अभी इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन को समझने वाले हैं जेई मेंस के लिए। आपको बताना चाहूँगा, जो लोग सोच रहे हैं कि भाई जेई एडवांस का कब आएगा नोटिफिकेशन, तो जेई मेंस का दोस्तों पहले आता है, पहले आप उसको क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपका एडवांस का आता है जिसके अंदर फिर आप उसका फॉर्म भरते हैं। यानी जो लोग मेंस को क्वालिफाई करते हैं वही लोग एडवांस देते हैं। जो मेंस क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझिए कि वो लोग एडवांस नहीं दे सकते हैं। और मेंस जो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो वो लोग, सिंपल बात है, उनको एनआईटी तो मिलने से रहा, लेकिन आप अगर कम मार्क्स लाते हैं तो उसमें भी आपको बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे होते हैं, या ऐसे बहुत से कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में जो कि आपको लॉ स्कोर पर भी जेई मेंस के हिसाब से आपको अपने कॉलेजेस में एडमिशन देते हैं। मतलब कि इस एग्ज़ाम का कोई नुकसान तो नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अगर आपके कम मार्क्स आए तो भी एडमिशन है, ज़्यादा आ जाए तो एनआईटीज़ में है, टॉप मार लेंगे तो आईआईटीज़ में होंगे, और बड़े बड़े कॉलेजेस में होंगे जो कि देश के सर्वोच्च कॉलेजों में आते हैं, खासकर इंजीनियरिंग के लिए। तो आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर अगर आप देखें, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें अगर हम थोड़ा नीचे जाते हैं तो यहाँ पर अभी अपडेट नहीं आया है। ये 2023 का वेबसाइट है, अभी शायद अपडेट हो जाएगा कुछ दिन, एक दो दिन में हो सकता है। 24 का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो अपडेट होके आ जाए, अभी मिल नहीं रहा है। हम चलते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन में। देख सकते हैं आप कितना, मैं आपको दिखाता हूँ इसको थोड़ा बढ़ा करके। ये देखिए, 113 पेजों का नोटिफिकेशन है। आप इसको देख के घबराना मत, इसमें मोस्टली ज़्यादा पेजेस में फॉर्म भरने का प्रोसेस, कास्ट कैटेगरी के फॉर्म, और फीस कितनी है, सिलेबस, इन सारी चीज़ों से पेजेस भरे हुए हैं। कुछ ज़्यादा ऐसे कुछ खास इतना होता नहीं है इन सब चीज़ों में। हम समझते हैं कि भाई इतना लंबा नोटिफिकेशन है, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा कुछ खास आया होगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। जो भी रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। सिलेबस का वीडियो जाकर देख लो, जो लोग जिन्होंने भी नहीं देखा है, सिलेबस बता दिया गया है। इस बार का सिलेबस क्या है 2024 का। दूसरा, रिड्यूस सिलेबस पे अलग से वीडियो आएगी। अभी आपको मैंने न्यू सिलेबस बताया है, उसका आप वीडियो जाके देखिए। जेई मेन 2024 आप यहाँ से देख रहे हैं। इस एग्ज़ाम के जरिए ही आप एडमिशन लेते हैं कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में, जो कि आपको इंजीनियरिंग कोर्स ऑफर कर रहे हैं। इंजीनियरिंग कोर्स पढ़ा रहे हैं, चाहे वो बीई हो, बीटेक हो, या फिर आपका बी आर्किटेक्चर हो, या फिर बैचलर ऑफ प्लानिंग हो यानी बी प्लान हो। ये सारे कोर्स होते हैं जेई के अंदर। यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप आगे कभी देखते हैं जे इसका मतलब जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है। AICTE इसका मतलब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन होता है। तो जहाँ पर भी आप जोसा सुन रहे हैं, CSAP सुन रहे हैं, ये सारे सब सुनेंगे तो इनकी फुल फॉर्म यहाँ दी है, क्योंकि बार बार ये चीज़ नोटिफिकेशन में डाली जाएंगी तो पेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे नोटिफिकेशन में, और इसी कारण से
एक ही चीज़ को बार बार आ रही है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में ही यहाँ पर डिनोट करा गया है, यानी बताया गया है आपको समझने के लिए। सबसे पहले पेज नंबर 4 से 10 पर हम जानेंगे कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है इस बार की। फिर एनटीए के बारे में जानेंगे कि भाई एनटीए ही क्यों करवाता है इसको, एनटीए कौन है जो एनटीए है इस एग्ज़ाम के लिए, वो है कौन, उसके बारे में आपको बताऊंगा। अबाउट जेई मेन मोड ऑफ एग्ज़ाम की बात करेंगे, ये एग्ज़ाम कंप्यूटर पे होता है। फिर इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, तो जी हाँ बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होती है। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम में कितना समय मिलता है, इस बार सिलेबस क्या है, एज कितनी रखी गई, सारी बातें, रिजर्वेशंस भी समझेंगे। चॉइस कौन कौन सी इस बार सिटी के अंदर रहेंगी, कहाँ कहाँ पर होगा, आपको बता दूँ ऑल थ्रू आउट द कंट्री इंडिया, मतलब कि थ्रू आउट द कंट्री इंडिया मतलब कि इंडिया देश के अंदर हर सिटी में एक ना एक सेंटर आपको इसका आराम से मिल जाएगा आप इसमें एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में आने वालों में से एक एग्ज़ाम ये है। सपोज मानिए ये आपके नीट के बराबर कंपटीशन कर रहा है ये एग्ज़ाम। नीट मेडिकल में है तो जेई और जेई एडवांस इंजीनियरिंग में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टॉप पर आते हैं इंडिया में। बात करें डिस्प्ले ऑफ आंसर की कब आएगी उसके बारे में बात करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। यहाँ पर आप टेबल में पहले देख लेना। चलिए सबसे पहले डेट जानते हैं, तो आपके पास 30 नवंबर तक फॉर्म भर दीजिए शाम के 9 बजे तक। बात करें यहाँ पर 30 नवंबर के 11:50 तक इसमें आपका पास टाइम रहेगा फीस पेमेंट का, यानी कि फ़ीस पेमेंट के लिए आपके पास 3 घंटे 2 घंटे 50 मिनट और एक्स्ट्रा होंगे। दूसरा, बाय द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी आपका सिटी ऑफ एग्ज़ाम की आपको कौन सा सिटी मिला है एग्ज़ाम के लिए, सिटी इंटीमेशन जिसे आप बोलते हैं, यानी जो एडमिट कार्ड से पहले आता है वो आपको मिल जाएगा जनवरी 2024 के सेकेंड वीक में मिल जाएगा। इसके बाद एडमिट कार्ड आपका 3 दिन पहले आएगा एग्ज़ाम से, और एग्ज़ाम आपका 24 जनवरी से स्टार्ट है भाई। ये एक आप इसको फाइनल डेट मान लीजिए, बिल्कुल फाइनल मान लीजिए, इसमें कोई चेंज नहीं है। और ये 24 जनवरी से लेके 1 फरवरी यानी कि 1 फरवरी 2024 तक होगा। डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट, मतलब कि आपका आंसर की और आपका रिस्पॉन्स सीट वो आपको मिलेगी, वो बताएगा एनटीए कब देने वाले हैं वो लोग। दूसरा, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की बात करें तो 12 फरवरी को रिजल्ट की डेट आ गई है, यानी कि 12 फरवरी को ये डेट दे दी जाएगी, ये रिजल्ट दे दिया जाएगा सेम डेट पर। सेशन 2 की बात करते हैं। हर साल अभी जब बात करें 2023 में भी इसके 2 सेशन हुए थे जो कि सक्सेसफुली कंडक्ट हो गए हैं इस बार के। अब नेक्स्ट ईयर में जो कंडक्ट होने जा रहे हैं उसमें भी 2 सेशन रहेंगे। पहला, दूसरा आपका जो सेशन रहेगा उसका एग्ज़ाम आपका होगा 1 अप्रैल से होगा, यानी हम जानते हैं कि शुरू पहला वाला एग्ज़ाम के बाद दूसरा एग्ज़ाम में 2 ढाई महीने का गैप दिया जाता है, जो कि इस बार भी मिलेगा। आप देखें तो फरवरी मार्च और महीना पूरा पूरा रहेगा, उसके बाद जाकर अप्रैल में इस एग्ज़ाम को लिया जाएगा सेकेंड सेशन को। इसके फॉर्म आपके 2 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक रहेंगे। और ये सारी डेटें पहले ही आपको बता दी गई हैं। इसका रिजल्ट 25 अप्रैल को आ जाएगा सेशन 2 का। ज़रूरी नहीं होता दोनों सेशन में अप्लाई करें, एक में ही कर दें वो भी ठीक रहता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, या तो सेशन 2 का फॉर्म भर दीजिए या सेशन 1 का भरिए या दोनों का भरिए, आपकी चॉइस है। वो लोग दोनों सेशन भरते हैं जिनको पता है कि हमारे पास चांस है तो हमें देने ज़रूरी है, हम दे देते हैं। हमें आगे लाइफ में कभी इसका मौका नहीं मिलने वाला इन समय के बाद, ये 6 अटैम्प्ट के बाद आपको कभी मौका नहीं दिया जाता इन एग्ज़ाम में बैठने का। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर ईच सेशन की बात करें तो बीई पहला पेपर बीई बीटेक का होता है, इन कोर्स का होता है। सेकंड पेपर जो आपका होता है एग्ज़ाम के अंदर वो 2A यानी बी आर्क और बी प्लानिंग वालों का होता है। जो लोग भी अपने हिसाब से अप्लाई करेंगे उनके हिसाब से वो अपना पेपर अटैम्प्ट करेंगे। 3 घंटे मिलते हैं हर पेपर में। और जो लोग बी आर्क और बी प्लानिंग दोनों का करते हैं अप्लाई, तो वो 3 घंटे 30 मिनट उनको मिल जाते हैं अपने पेपर को कंप्लीट करने में। दूसरा क्या है कि ये जो सेशन है, ईच सेशन की बात करूँ तो 3 घंटे का जो पेपर रहेगा वो 9 से 12 होगा सुबह में। आईएसटी मतलब कि इंडिया का टाइम अगर आप देखें तो हर कंट्री में आप समझते हैं कि अलग अलग समय होता है, तो यहाँ पर 9 से 12 सुबह में इंडियन टाइम के हिसाब से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। 3 घंटे 30 मिनट में एग्ज़ाम आपका सुबह में 9 से 12:30 में आईएसटी के हिसाब से हो जाएगा। सेकंड शिफ्ट में आपको बता दिया गया, यानी कि दोनों शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। हो सकता है आपका किसी फर्स्ट शिफ्ट में आ जाए, सेकंड शिफ्ट में आ जाए, कोई भी शिफ्ट में आपको एडमिट कार्ड के द्वारा आपका सेंटर अलॉट हो जाएगा कि आपको किस शिफ्ट में एग्ज़ाम है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं फ़ीस की। तो फ़ीस की बात यहाँ पर बता देता हूँ। हाँ, फीस ऑनलाइन में आप पे कर लेंगे, जो भी आपके पास ऑप्शन हो, क्रेडिट कार्ड
डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग जैसे ऑप्शन यहाँ पर आपको अवेलेबल कराए गए हैं। दूसरा, आप अगर देखें तो जनरल कैटेगरी वाला जो कैंडिडेट होगा वो यहाँ पर इंडिया के सेंटर पे 1,000 रुपये पे कर रहा होगा मेल, फीमेल 800 रुपये में। और आउटसाइड इंडिया सेंटर यानी कि इंडिया के बाहर भी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, वहाँ पे भी सेंटर होंगे, वहाँ पे जो लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे मेल कैंडिडेट में तो 5,000 रुपीज़ पे करेंगे, फीमेल में 4,000 रुपये पे करेंगे। और बाकी आप कैटेगरी वाइज यहाँ से समझ सकते हैं। अब ऐसे लोग जो मान लीजिए पेपर 1 और पेपर 2A इन दोनों का फॉर्म भर रहे हैं तो वो 2,000 पे करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बीटेक का ही फॉर्म भर सकते हैं, आप बी आर्क का भी भर सकते हैं, दोनों का भी भर सकते हैं, साथ में एक एक करके भी भर सकते हैं। आपकी मर्जी होगी, आपको जैसे एडमिशन लेना हो उस तरीके से आपको यहाँ फॉर्म भरना है। एक से ज़्यादा फॉर्म मत भरना, एक ही फॉर्म भरना, जो भी अप्लाई करने वाला है एक फॉर्म ही आप भरेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पे बोला है आप सेशन 2 का फॉर्म तब भी भर सकते हैं, बाद में आप चाहें तो अभी भी दोनों सेशनों का फॉर्म भर सकते हैं। जो मैंने आपको पहले बोला था वही चीज़ यहाँ पर है। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आपको मैं बताऊंगा अलग से कैसे फॉर्म भरना है। सिंपल सी रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद फॉर्म भर दिया जाता है, बस यही प्रोसेस फॉलो करना होता है। एनटीए के बारे में बताया भाई, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो कि मतलब कि नेशनल लेवल पर टेस्ट यानी एग्ज़ाम कराने की एजेंसी है। और ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। ये एजेंसी काम क्या करती है भाई, ये एजेंसी आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है। ये एजुकेशन के रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम्स को भी कराती है, कभी कभार ये जो है एडमिशन्स के एग्ज़ाम को भी कराने का काम करती है, रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम को भी करवाती है। यानी बहुत सारे, जैसे आप यूपीएससी को जानते हैं अपने आईएएस आईपीएस के एग्ज़ाम के लिए, सेम आप समझ लीजिए जेई मेंस के लिए एनटीए एग्ज़ाम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि काउंसलिंग के लिए जोसा और सी सैप जैसे अलग अलग कंडक्टिंग बॉडी बनाए गए हैं जो आपके काउंसलिंग करवाते हैं। एग्जामिनेशन स्कीम की बात कर लें, मैंने आपको पहले ही बताया कंप्यूटर पे एग्जाम होगा। ये ड्राइंग टेस्ट वाला आपका रहेगा, जो ड्राइंग वालों का है बी आर्किटेक्चर में, उनका ड्राइंग टेस्ट जो रहेगा वो पेन और पेपर वाले में रहेगा ऑफलाइन मोड में। बाकी जो पैटर्न होगा कंप्यूटर की चीज़ों का वो कंप्यूटर पर रहेगा सारा, आप यहाँ से समझ सकते हैं। चॉइस ऑफ मीडियम की बात करें तो एग्ज़ाम पेपर जो आपका होगा वो इंग्लिश, हिंदी, असमीस और बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू जैसी भाषाओं में एग्ज़ाम आने वाला है। बात करें हर सेंटर पे आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, और इंडिया के हर सेंटर पे इंग्लिश हिंदी दोनों में एग्ज़ाम होगा। मतलब कि लैंग्वेज जो आपकी रहेगी क्वेश्चन पेपर की, जो आपके स्क्रीन पर कंप्यूटरों पे होगी वो आपकी इस तरीके से रहेगी। इंग्लिश और असमी वाला जो रहेगा वो असम राज्य में रहेंगे सेंटर, उनके लिए होगा। मतलब जो स्टेट स्पेसिफिक है, यानी कि अगर बात करें बिहार की तो बिहार जगह पर आप देखेंगे तो भोजपुरी में हो सकता है आपका एग्ज़ाम आ जाए। साथ में हो सकता है वो जो है अ, हिंदी में इंग्लिश में तो मिलेगा ही, इंग्लिश में तो आपको इंडिया में हर जगह मिल जाएगा, दूसरे देशों में भी इंडिया के अलावा इंग्लिश में होगा क्वेश्चन पेपर। लेकिन इंडिया में इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। और स्टेट जैसे कि गुजरात में आपका गुजराती में आएगा और इंग्लिश में आएगा। ये आपको बता रहा हूँ मैं, जो कि लैंग्वेज की वजह से जाने जाने वाले राज्य हैं, जिनको जाना जाता है उनकी राज्यों की भाषाओं से, कि वहाँ पर उनकी वो प्रसिद्ध भाषाएं हैं, तो उनकी उन भाषाओं में भी क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बीटेक वालों का आपका जो स्कीम है एग्ज़ाम का वो ये रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू एग्ज़ाम आ रहा है।
एंड क्वेश्चंस फॉर विच द आंसर इन द न्यूमेरिकल वैल्यू विद इक्वल वेटेज टू मैथमेटिक्स। और आपका जो पीसीएम के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन आएंगे, यानी कि न्यूमेरिकल्स जिनको हम बोलते हैं, यानी वो क्वेश्चन जिसमें आपका आंसर आ रहा होता है वैल्यूज़ में, नंबर्स में, वो आपको बताने होते हैं, आपको पूरा कैलकुलेशन करके बताने होते हैं। वो एक्चुअल वैल्यू आपको देनी होती है क्वेश्चन के हिसाब से आंसर निकाल के। हो सकता है इसमें, और इसमें आपको ऑप्शन बिल्कुल नहीं मिलते हैं। एमसीक्यू आपका अलग होता है और न्यूमेरिकल्स अलग होते हैं, जैसे आपके अपने स्कूल्स एग्जाम में आते हैं। बात करें यहाँ पर मोड ऑफ एग्जाम में, तो ये सीबीटी रहने वाले हैं सारे। बी आर्क में मैथ्स का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा और इसके अलावा न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन होंगे उसमें। ड्राइंग टेस्ट मैंने आपको पहले ही बताया कि वो जो होगा वो ड्राइंग एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा उसमें, एप्टीट्यूड। और ये आपका पेन पेपर बेस्ड रहेगा ऑफलाइन में। बाकी इस बी आर्किटेक्चर वाले में बाकी पैटर्न जो होगा वो कंप्यूटर पे ले लिया जाएगा। बी प्लानिंग में आप बाकी बातें यहाँ से समझ लेंगे। पैटर्न ऑफ एग्जाम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर यहाँ पर आपकी मैथ्स में सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब सेम आपका 20-20 क्वेश्चन एमसीक्यू है हर सब्जेक्ट में। और सेक्शन बी यानी 10-10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल, तो टोटल आपके ये हो गए 90 क्वेश्चन। और आपको बता दूं ये आपके 100 मार्क्स के आएंगे, यानी कि तीनों सब्जेक्ट आपके मिलाकर 300 मार्क्स के आ जाएंगे। 90 क्वेश्चन 300 मार्क्स, इसको आप डिवाइड करना जो भी आपका आएगा वो बता। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बता भी दिया है कैंडिडेट को। देखिए करना क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप यहाँ से देखिए, आप यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन है ना दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करने हैं। तो इस तरीके से आपको टोटल 25-25 क्वेश्चन करने हैं, तो 75 क्वेश्चन टोटल आपको करने हैं। 75 टोटल आपको करने होंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 25 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं, तो हर एक क्वेश्चन 4-4 नंबर का हुआ, 4 इंटू 25 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर क्वेश्चन आपका 4-4 मार्क का हो जाएगा, एमसीक्यू वाला भी और न्यूमेरिकल वाला भी। ये सेक्शन बी में आप सिर्फ 5 क्वेश्चन करेंगे। और वही यहाँ पर दिया गया है, देखिए करेक्ट पे तो 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग करते हैं तो उसमें 1 मार्क्स माइनस हो जाएंगे, और ये एमसीक्यू के लिए है। और अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे तो 0 हो जाएगा उसका। मार्किंग स्कीम न्यूमेरिकल वालों की बात करते हैं, सही पे तो 4 मिलेंगे, गलत पे -1 हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे आप उसको छोड़ देना, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअल वैल्यू बतानी होती है। तो वहाँ पर आप जो लोग अपने तरीके से एज्यूम करके लगा के आते हैं, ये सोच के कि भाई चलो लगा देते हैं, छोड़ते नहीं है क्वेश्चंस को, तो ऐसे लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, आप इतना जरूर ध्यान रखना कि आप एमसीक्यू में अगर लगा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस में लगा देना अपनी तरफ से एजम्पशंस और करके आ जाना। लेकिन आप न्यूमेरिकल वाले में रिस्क मत लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल वाले में अगर नेगेटिव मार्क हुआ उसमें चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि आपके मार्क्स कट जाए, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू निकालना आंसर में, वो भी पॉइंट टू पॉइंट में, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरा मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मेरिट, तो मेरिट बनेगी आपकी रॉ स्कोर पीसीएम में जो आएंगे एंड टोटल स्कोर। पहले आपके अलग अलग सब्जेक्ट के रॉ स्कोर आएंगे, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट में जो आपके स्कोर आए वो, और टोटल स्कोर आए वो। जो ऑल ओवर मेरिट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय मर्जिंग एनटीए स्कोर्स ऑफ ऑल शिफ्ट ऑफ ऑल डेज। हर दिन की हर शिफ्ट को, मतलब यहाँ पर आपने देखा जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बोला था कि हम इस एग्जाम को ले रहे हैं 24 जनवरी से 1 फरवरी तक। तो आप समझ सकते हैं 1 हफ्ते पूरा एग्जाम चल रहा है। आप समझिए ये 1 हफ्ते एग्जाम लिया जा रहा है 7 दिन तक, तो एक दिन में 2-2 शिफ्ट, तो 14 से 15 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है दोस्तों, यानी 14 से 15 क्वेश्चन पेपर अलग अलग जगहों पे आए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 14-15 शिफ्टें ली गई इस एग्ज़ाम में। तो इसका मतलब सबकी अलग अलग परसेंटाइल आने वाली है, अपने अपने शिफ्ट के हिसाब से अलग अलग स्कोर आएंगे। दूसरा ऑल शिफ्ट के कंबाइन करके आपका एक्चुअल निकाल के मार्क्स के बेस पर आपकी मेरिट बना दी जाएगी, जो कि आपको एडवांस के लिए भेजेगी आगे। टाई केस कैसे सॉल्व होंगे, टाई केस ऐसे सॉल्व होंगे, जो लोग मैथ्स में ज़्यादा नंबर लाएंगे वो ऊपर रहेंगे, फिर उसके बाद फिजिक्स वाले ऊपर रहेंगे, फिर केमिस्ट्री वाले। क्योंकि मैथ्स हम ये एनटीए भी ये समझता है, एनटीए समझता है कि उनके हिसाब से मैथ्स को ज़्यादा वेटेज दें, मैथ्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। बीई बीटेक के लिए बता रहा हूँ मैं, ये आपके टाई केस रहेंगे, जब एक से ज़्यादा कैंडिडेट सेम मार्क्स ला रहे होंगे एग्जाम में, तो वो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। बाकी आपको यहाँ से बी आर्किटेक्चर का यहाँ पे समझ लेना है कि उनका पैटर्न क्या रहेगा। मैंने बीटेक वालों का बताया, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट उसी कोर्स के अप्लाई करते हैं।
ये मैंने आपको बता दिया भाई मार्किंग स्कीम, इसको आप यहाँ से समझना। मार्किंग स्कीम बहुत ज़रूरी होती है, जेई मेंस में लोगों को समझ नहीं आती है। लोग, बहुत से लोग तो, आधे लोग तो लगभग नेगेटिव मार्किंग ना सोच के ही एग्ज़ाम दे आते हैं, और फिर वो नेगेटिव में परसेंटाइल उनका आता है, और फिर जो हाल होता है उन लोगों का, वो तो उन लोग, वही लोग अच्छे से बता सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट की बात करें यहाँ पर, तो टोटल टाइम ड्यूरेशन मैंने आपको बताई थी, 3 घंटे का समय है। अगर आप डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट होंगे तो आपको 4 घंटे मिल जाएंगे, यानी 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा बीटेक और बीई वाले कोर्सों में। यानी हर घंटे पे आपको 20-20 मिनट मिल जाएंगे, तो 3 घंटे पे आपकी 60 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। डिसेबिलिटी वालों को काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है, और मिलना भी चाहिए। तो आप यहाँ से देखेंगे, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लें यहाँ पर, तो मैंने आपको बता दिया है, ये 25-25 क्वेश्चन आपको कंपलसरी करने हैं। आपको 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उनको आप छोड़ सकते हैं, जो कि न्यूमेरिकल वाले होंगे। एज क्राइटेरिया की बात करते हैं भाई। एज क्राइटेरिया इन्होंने बोला यहाँ पर, जो कैंडिडेट 12वीं क्लास पास कर चुके हैं या अपीयरिंग, देखिए वो फॉर्म भर सकते हैं। एज का कुछ भी नहीं बोला, एज 25 हो, 30 हो, 35 हो, 18 हो, 17 हो, कुछ भी एज हो सकती है, फॉर्म भर दीजिए। आप सभी लोग, इंडिया के सारे लोग फॉर्म भर दीजिए। लेकिन जो लोग अभी सीबीएसई, आईसीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड देने वाले हैं इंडिया के अंदर, तो आपको बता दूं कि आप बोर्ड दीजिए, लेकिन आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी 12th वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, 12th वाले फॉर्म भर सकते हैं। इन्होंने साफ यहाँ पर मेंशन किया है चीज़। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, जिन्होंने 2022 में पास किया अपना 12th, वो फॉर्म भरेंगे। 23 में पास किया वो फॉर्म भर देंगे। 24 में पास करने वाले भी फॉर्म भर देंगे। जो 2021 में पास कर चुके हैं अपना 12th, वो फॉर्म नहीं भरेंगे, और उसके पीछे वाले सब लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर इम्पोर्टेंट थी, जो मैंने यहाँ पर मिस कर दी है शायद। तो एज का आपको समझ आ गया होगा। एज का सिंपल यही है जो मैंने आपको बताया है। चलिए रिजर्वेशन की बात करते हैं भाई। रिजर्वेशन क्या है इस बार, तो देखिए रिजर्वेशन, जैसे कि इंडियन नेशनल बिलोंगिंग टू सर्टन कैटेगरी, जो किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आएंगे उनको फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो फॉर्म का फीस में हो, या फिर आपका आगे हो। आगे आपका जो रैंक आता है ना, ऑल इंडिया रैंक AIR, वो कैटेगरी वाइज भी आते हैं और जनरल भी आते हैं। तो आपको हर तरीके का फ़ायदा मिल जाएगा वहाँ से। एडमिशन के टाइम पे फ़ायदा मिलेगा आप सभी को, ये पहले ही क्लियर कर रहा हूँ मैं। हर कोर्स में 15% सीट जो है वो अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए 7.5 सीट्स हैं हर कोर्स में। ये कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, इसको आप रीड कर लेना। चॉइस ऑफ सिटीज़ की बात करता हूँ। आप 4 सिटी चूज़ करेंगे अपनी मर्जी से, जो भी आपके सिटी में चॉइस मिल रहे हैं, और वही सिटीज़ में से आपको सेंटर मिल जाएगा। सिटीज़ के, अब देखिए सिटीज़ में आगे आपको बताने वाला हूँ कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होगा। दूसरा इंडिया में ही होगा और दूसरे देशों में भी होगा। अब बात करते हैं लॉगिन एंड आइडेंटिफिकेशन। ये सारी जानकारियाँ आपको फिल करनी होंगी अपने फॉर्म में, जैसे कि आपको लॉगिन और ये सारी चीज़ें। तो ये लॉगिन और ये वाली जो चीज़ें होती हैं, ये वही लोग करते हैं जो पहले से फॉर्म में, जो पहले से ही NTA या जेई मेंस के वेबसाइट पे रजिस्टर्ड होते हैं, यानी कि वो रजिस्ट्रेशन पहले कर चुके होते हैं। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको अपने पर्सनल डिटेल, अपना नाम, फादर नेम, ये सारी जानकारी डालनी है। आप देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। ये सारी जानकारी आपको डालनी है पर्सनल डिटेल में। प्रेजेंट एड्रेस में आपको अपना एड्रेस देना है, लोकेलिटी, सिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। ये जानकारी आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियाँ देनी होंगी। ये आपको रजिस्ट्रेशन में फिल करनी होंगी, और इस तरीके से अप्लाई होगा। आपको एक अपना पासवर्ड बनाना है। ये अभी तक रजिस्ट्रेशन ही चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ तक। उसके बाद आपका
फॉर्म भराया जा रहा है। फॉर्म में आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपको कितने पेपर देने हैं, फिर आपको बताना है, जैसे आप देखिए आपको बताना है कि आप किसी रिजर्वेशन से आते हैं क्या, कि आपको डायबिटी है क्या, ये सारी जानकारियाँ देनी है। फिर सेंटर चूज़ करना है, फिर ईयर ऑफ पासिंग बतानी है, आप कौन सी साल में पास कर चुके अपने 10th को 12th को, उसका रिजल्ट बता दीजिए, कितने मार्क्स आए, सीजीपीए में आए या फिर ग्रेड में आए, पॉइंट में आए, कितने में से कितने मार्क्स आए, क्या रोल नंबर रहा, सारी जानकारी करेक्ट करेक्ट मांगी जाएंगी आपसे, आपको करेक्ट करेक्ट देनी होंगी। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आपको अपना फ़ोटो साइन अपलोड करना है, डिसेबिलिटी वालों को अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद आपको सिर्फ फीस पे करके सबमिट कर देना होगा और फॉर्म वहाँ से सबमिट हो जाएगा। एडमिट कार्ड में आपको सारी जानकारी मिलेगी, किस जगह पर किस नाम के कैंडिडेट को कितने बजे जाना है एग्ज़ाम देने और किस शिफ्ट में जाना है, सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल रही होंगी। स्केड्यूल ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको, ये देखिए स्केड्यूल ऑफ एग्ज़ाम मैंने आपको पहले ही डेट बताए, वही सारी जानकारियाँ हैं यहाँ पर। देखिए वही सेम लिखा है और ये भी लिखा है कि गेट कितने बजे बंद हो जाता है। तो जो एग्ज़ाम 9 बजे शुरू हो रहा है उनका गेट 8:30 बजे बंद होगा, यानी कि सही हाफ आवर पहले उनका गेट बंद हो जाएगा, सेंटर होगा। ये आपके लिखे हैं इंस्ट्रक्शन, आपको फॉलो करने हैं एग्ज़ाम देते समय। जब जाएंगे तो उसको रीड कर लेना पहले इस चीज़ को। रफ वर्क के लिए आपको यहाँ पे शीट दी जाती है एग्ज़ाम हॉल में, जो आप वहीं पे छोड़कर आ जाते हैं एग्ज़ाम करने के बाद। आंसर की में आप चैलेंज कर सकते हैं, जब भी आपका रिजल्ट आने से पहले आंसर की आएगा उसमें आप चैलेंज कर सकते हैं, 200 रुपये हर क्वेश्चन पे देकर इसको चैलेंज कर सकते हैं कि आप कहिए कि भाई एनटीए आपने जो ये को आपने आंसर की जो दी है उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो आंसर की में आंसर बताया गया है मैथ के क्वेश्चन नंबर 8 में बीटेक वाले कोर्स के अंदर, आप जो कह रहे हैं कि ऑप्शन सी सही है उसकी, वो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है ए सही है, या मुझे तो मैं इसमें क्लेम कर रहा हूँ या कर रही हूँ और उसके लिए मैं पैसे पे कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये आप ऐसे अपना अंदर अंदर सोच रहे हैं, इसको आप ऐसा कहीं कुछ टैक्स नहीं कर रहे, ये आपको ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। तो ये सारी जानकारी रहेगी, आप क्लेम कर सकते हैं आंसर की पे। आंसर की रिवाइज होती है, उसमें चेंज जरूर आता है, हर साल देखा गया है कुछ ना कुछ चेंज उसमें आते हैं। देखिए यहाँ पर बता दिया गया है कि एनटीए का स्कोर किस कैसे डिसाइड होने वाला है, तो आपको बता दूं फाइनल आंसर की के बेस पर आपका इसको यहाँ पर बनेगा रॉ स्कोर, यानी कि रॉ मतलब हो जाता है एक्चुअल मार्क्स जो आपके कैंडिडेट के आए हैं, उसको रॉ स्कोर कहा जाता है। और अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो आपके शिफ्ट में जितने भी लोग एग्ज़ाम देते हैं ना उन सबसे कंपेयर करके ही आपका निकाला जाता है रिजल्ट। इसीलिए उसको फिर ना वो उसको जो है परसेंटाइल के बेस पे डाल दिया जाता है। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर, बाकी आप यहाँ से रीड करना क्या नॉर्मलाइजेशन रहता है। ए आई आर आपकी किस बेस पर बनाई जाती है, ए आई आर मतलब कि पूरे देश भर से कैसे रैंक बनाई जा रही है, वो आपको पता लगनी चाहिए कि वो किस बेस पर बनाई गई, वो मतलब शिफ्ट वाइज बनाई गई या ऑल ओवर बनाई गई। मैं जनरली मानता हूँ कि वो पहले शिफ्ट की अलग बनाते हैं फिर ऑल ओवर बनाते हैं, यही होता है प्रोसेस। बाकी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की बात जानकारियाँ दी गई हैं आपके लिए। आपका एडमिशन एनआईटी और ट्रिपल आईटी सीएफटीआईज और इसके अलावा एसएफआईज में, ये शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ, एनआईटीज मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाता है, ये शॉर्ट फॉर्म्स है आपके कॉलेज इंस्टीट्यूट्स के नाम की। एनआईटी जो है देश भर में 20-25 से भी ज़्यादा एनआईटीज़ हैं आपके पूरे इंडिया कंट्री में, एक्चुअल नंबर याद नहीं है अभी। और इस तरीके से आप यहाँ से देखिए इसमें आपको क्या बोला गया है, आपके पास 12वीं क्लास में 75% मार्क्स होने चाहिए आपके, अगर आपके हैं तो आप यहाँ से, या फिर आप जो है टॉप 20 बच्चों में आ रहे हैं अगर अपने 12वीं क्लास में, जो आपके बोर्ड है
सीबीएसई बोर्ड के द्वारा 12वीं क्लास में अगर टॉप 20 परसेंटाइल्स में आ रहे हैं तो अच्छी बात रहेगी। अगर आप मान लीजिए 12th क्लास में 75% से ऊपर लाए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति और जातियों को 65% में भी यहाँ से उनके 12वीं क्लास के बेस पर सिलेक्ट कर लिया जाता है एडमिशन्स के लिए एनआईटीज़ में। एनआईटीज़ में भी और ट्रिपल आईटीज़ में भी और बाकी इन जगहों पर भी। देखिए जेई मेंस में क्या है कि आपने अगर मान लीजिए पास कर लिया है फिजिक्स और मैथ्स के साथ अपना 12th क्लास को, या आप अपीयरिंग भी हैं, और इसके अलावा आपके पास बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री या फिर कोई और सब्जेक्ट भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ज़रूरी नहीं है आपके पास केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं भी है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है कि एग्ज़ाम केमिस्ट्री सब्जेक्ट का भी ले रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री कंपलसरी नहीं है तब भी आप अप्लाई कर दीजिए। सीट एलोकेशन कैसे हो जाता है, कैसे आपको सीट अलॉट होती है यहाँ पे। सी सैब और जोसा जैसी काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी हैं जो काउंसलिंग करवाने का काम करती हैं, उसके बारे में ये हम सेपरेट बताएंगे काउंसलिंग का अलग से। अभी आपको सिंपल फॉर्म भरना है। यहाँ पर आपको नेशनल टेस्ट अभ्यास से आपको यहाँ से अभ्यास करने के लिए चीज़ें मिल जाने वाली हैं। देखिए वही चीज़ लिखी गई है, टेस्ट पेपर्स मिल जाते हैं। एनटीए, देखिए एनटीए क्या करता है, एनटीए मॉक टेस्ट भी करवाता है। काफ़ी अच्छी बात है भाई, एनटीए इतने अच्छे खासे काफ़ी मैंने देखे ऐसे तगड़े तगड़े क्वेश्चन हैं एनटीए के मॉक टेस्ट में। आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको पता लगेगा इसके बारे में काफ़ी। और उसमें आपका मॉक टेस्ट बिल्कुल टाइम के साथ, बिल्कुल जैसे एक्चुअल में आप पेपर देंगे ना वैसा ही सारा इंटरफेस क्रिएट करा गया है ऑनलाइन में एग्ज़ाम लेते समय, कि आपको लगे ही नहीं कि आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप एक्चुअल में जेई मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। बस वो है कि आप अगर अपने खुद से सच्चाई से देंगे तो आपको पता लगेगा अपने अपने खुद के मार्क्स कि आपके क्या आ रहे हैं। एनेक्सर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब आ गए हमारे डिसेबिलिटी के सब फॉर्म आ गए, ये फॉर्म आप लगा देना डिसेबिलिटी वाले। जो लोग स्क्राइब यूज़ कर रहे हैं भाई एग्जाम में, ये वाला फॉर्म जरूर भर देना, खुद का स्क्राइब यूज़ करने वाले, यानी अपने बजाय किसी और से एग्ज़ाम करवाने वाले लोग इसको फॉर्म को भरना। वो किसी लिमिटेशन के कारण अपना एग्ज़ाम नहीं कर पा रहे वो लोग। एग्जाम सिटी कहाँ कहाँ हो रहा है एग्जाम, ये एग्जाम हो रहा है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ये आपका पोर्ट ब्लेयर जगह पर एग्जाम होगा, ये सिटी है, इसके अंदर एग्जाम और सेंटर हो सकते हैं जितने मर्जी भी। और आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे तो आपका देख लीजिए अमालापुरम, अनंतपुर और बॉबली, चिराला, चित्तूर, इलूरू, गुट्टी, और इस तरीके से गुंटूर, कडापा और काकीनाडा, कुरनाल, कुरनूल, कुरनूल, और इस तरीके से आपके अलग अलग जगहों के नाम आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में भी कितने सारे जगहें हैं, नेलोर, इन सब पे एग्जाम होगा दोस्तों, इन सारे सिटीज़ में एग्जाम होने वाला है। देखिए आंध्र प्रदेश की बहुत जगहों पे एग्जाम होगा, इसमें आप सोचिए कितने सेंटर। अगर मैं बात करूं, आराम से आंध्र प्रदेश के अंदर ही कम से कम मान लीजिए एक सिटी में भी अगर 10-10 सेंटर भी हुए भाई तो आराम से, ये 10-15 सिटीज़ तो हैं ही, तो आराम से 100-200 सेंटर तो यहीं हो जाएंगे, ये कम से कम बोला है मैंने ऐसे ही। असम में आप देखिए डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, लखीमपुर एएस, सिलचर असम। बिहार में आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, रोहतास और समस्तीपुर जैसी जगहों पर एग्जाम होगा। छत्तीसगढ़ में भिलाई, नगर और दर्ग, बिलासपुर, रायपुर और जगदलपुर और अंबिकापुर, इन जगहों पे एग्ज़ाम है। दिल्ली के अंदर दिल्ली और न्यू दिल्ली में एग्ज़ाम रहेगा, और गोवा और गुजरात वालों के लिए अहमदाबाद, गांधीनगर, इन सब में रहेगा। आप देखिए आपका ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप सेम स्टेट में एग्ज़ाम दें जहाँ पर आप रह रहे हैं, आप कहीं भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन आपको सेंटर चूज़ करना पड़ेगा अपने फॉर्म में। तो ये सारे सेंटर रहेंगे, सिटी रहेंगे, सिटी आपको चूज़ करनी है, सेंटर बाद में अलॉट करेगा एडमिट कार्ड पे एनटीए। तो ये सेंटर्स की काफ़ी लंबी लिस्ट।
अब मैं बात कर लेता हूँ। अब हमारे पास आ गए कंट्री, बहरेन और श्रीलंका, कट कतर और इसके अलावा यूएई, नेपाल, ओमान, सऊदी अरेबिया और यूएई, सिंगापुर, कुवैत, मलेशिया, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। इन जगहों पे किन किन जगहों पे एग्ज़ाम हो रहा है वो आपका यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख लेना। रशिया में आपका मॉस्को में एग्ज़ाम होगा, आप देख सकते हैं इस एग्ज़ाम को दूसरे देशों के लोग भी देते हैं दोस्तों। यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपके आईआईटीज़ में और आईआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ जैसी इंस्टीट्यूट्स में। ये देखिए यहाँ पे आपकी फ़ीस आपको बताइए कि आप जिन जिन ऑप्शन को यूज़ करेंगे पेमेंट के लिए उनके लिए आपका चार्ज जो भी लगेगा आप देख लेंगे। सैम्पल मार्क्स टेस्ट की मैंने बता दिया था, एनटीए पे मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ये देखिए ये बताया गया है कि एग्ज़ाम कैसे होता है। ये आप देखेंगे तो ये जो समय है ये समय चलता रहेगा ऊपर स्क्रीन पर, आपको एग्ज़ाम करना होगा। और इसमें यहाँ पर अगर आप किसी क्वेश्चन को खाली छोड़ते हैं, उसका आंसर नहीं करते हैं, तो उसमें आपका रेड मार्क हो जाता है, ग्रीन मतलब हो जाता है आपने उस क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। ये जो आपका पर्पल कलर में आ रहा है इसका मतलब ये हो जाता है कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कराया, लेकिन उसको मार्क कराया कि आप दोबारा उसको देखेंगे उस क्वेश्चन को। हालांकि आप अगर समय रहते ना देख पाए उस क्वेश्चन को तो वो ऐसे मार्क रह जाएगा। और इन्होंने बोला है जो ये जो ऑप्शन है इसमें आपको ये भी बताया है कि किस ऑप्शन पे आपको क्या क्या होता है। अगर मान लीजिए आपने खाली छोड़ दिया तो उसमें आपका मार्क्स नहीं कटता है, ग्रीन वालों में जो भी आंसर होगा उसके हिसाब से मार्क्स मिल जाएंगे। जिन क्वेश्चन पे आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया और आंसर कर दिया है वो लोग मार्किंग के लिए जरूर यूज होते हैं, उसमें आपकी मार्किंग करके ही यूज करके बताए जाते हैं मार्क्स कितने आ रहे हैं आपके। मैंने इसके बारे में अलग से बताया गया है वीडियो में, आप देखिए कंप्यूटर एग्जाम के बारे में जेई मेंस की कि वो कैसे होता है, उसके बारे में सारी जानकारियाँ डिस्कस हुई हैं, आप उस वीडियो को जाके चेक करिए। ये सारी चीज़ें रीड कर लेना दोस्तों, इसमें आपका नुकसान हो जाएगा अगर आपने ये चीज़ सही से रीड नहीं करी, तो आपके काफ़ी नंबरों का नुकसान हो सकता है। ये देखिए ये नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यहाँ पर दिया गया है, इसको देख लेना, इसी के बेस पे आपका रिजल्ट प्रिपेयर होगा। ये देखिए आपने इन्होंने बताया है कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए किसी सेशन में किसी पहले दिन में पहले शिफ्ट में इतने लोग अपसेंट रहे, इतने अपीयर्ड हो गए, इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट टोटल थे, और मार्क्स लाने वालों में एक कैंडिडेट, जितने कैंडिडेट रहे उनमें से कुछ कैंडिडेट इतने मार्क्स हाईएस्ट में लाए, नेगेटिव में माइनस में यानी कम से कम जो लाए वो इतने लाए। तो ये आपको यहाँ से क्लियर करेगा कि आपका एक्चुअल में परसेंटेज कैसे आएगा, मार्किंग स्कीम कैसे रहेगी। जिसने इस चीज़ को समझ लिया ना उसको ये सब मान लीजिए उसको ये समझ आ गया कि भाई जेई मेंस में कैसे स्कोर आ जाते हैं लोगों के, क्या फॉर्मूला यूज़ करा जाता है, उनको ये चीज़ क्लियर हो गई। तो फिर तो आई समझ लीजिए आप आधी चीज़ तो जेई मेंस की यहीं से समझ गए। मेन गणित जो है ना मैथमेटिक्स, जेई मेंस के अंदर जो मैथ्स है वो यही चीज़ समझने की है भाई, ये तो समझ ही नहीं आता लोगों को, इसके बेस की वजह से ही काफ़ी लोगों के सिलेक्शन ही चले जाते हैं। अब ये सिलेबस आ चुका है, इसका सिलेबस प्रोवाइडेड रहा है आपको, आप वहाँ से देख लीजिए, मैंने ये सिलेबस यहाँ पर भी आपका है इस नोटिफिकेशन में। देखिए फिजिक्स का आ गया है, इस बार काफ़ी टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, जिसको मैंने बताया था कि भाई बहुत टॉपिक इस बार रिड्यूस हुए हैं जेई मेंस के 2024 के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री और ये सारा सिलेबस आपका आ गया है। ये अब अलग कोर्सों का सिलेबस है, आप देख सकते हैं यहाँ से अपने अपने कोर्सों का सिलेबस चेक कर लेना। सिलेबस के बाद अब देखिए यहाँ से सिलेबस चला गया, उसके बाद आपका है यहाँ से फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस स्क्रीनशॉट के जरिए आपको बताया है कि कैसे कैसे आपको स्क्रीन पे क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ से आएंगे, यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर इसको टिक करना होगा और इस येलो पे क्लिक कर देना होगा, ये पहला पेज रहेगा आपका फॉर्म भरने का।
इस तरीके से आप आगे बढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे फॉर्म भरने की तरफ, और यहाँ से स्क्रीनशॉट आप समझ लेना पूरा जो मैंने आपको ऊपर प्रोसेस बताए थे, वही सारे चीज़ें हैं, स्क्रीनशॉट से आपको समझाया है जिससे कि आपको आसानी से समझ आए। तो हम आ गए सबसे लास्ट में, आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए एसबीआई का इंटरफेस दिया गया है पेमेंट के लिए। आप इनमें से पेमेंट कर देंगे जिस भी ऑप्शन से आप करने जाएंगे, और इसके बाद फीस पेमेंट के बाद आपको यहाँ से, आप फीस पेमेंट करने के बाद सब कंप्लीट हो जाने के बाद आपका इस तरीके से फॉर्म आ जाएगा। आपको इसमें नीचे आपको देखिए यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, एक जगह पर साइड में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको प्रिंट कर लेना। बस ये पूरा प्रोसेस है इसमें अप्लाई करने का। सारी चीज़ें हमने समझ ली इस बार। जेई मेंस 2024 में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, सारी बातें हमने समझ ली हैं। तो आप जाइए इस पर अप्लाई कर दीजिए। इसके डेट काफ़ी कम समय है आपके पास। अगर बात करें हम, तो आपके पास अभी 26 या 27 डेज आपके पास और बचे हैं बस फॉर्म भरने के। देखिए ये आपका लिंक रहेगा, इसमें आपको यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हेयर पे क्लिक करके, आप देख रहे थे अभी स्क्रीनशॉट में आपने यही पेज देखा होगा, यहाँ से आपको इसे टिक कर देना है। क्लिक हेयर फॉर हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए, इन सब पे टिक कर दीजिए, और फिर इसमें आप आगे बढ़िए। तो इस तरीके से आप फॉर्म भरने जाइए और अप्लाई कर दीजिए जेई मेंस 2024 के लिए। सारी बातें मैंने आपको इसमें बता दी हैं। चलिए मिलते हैं आपसे दूसरे टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।